जय हिंद दोस्तों, देखें इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। साहिबा के हवाले से मैं एक खबर पढ़ रहा था कल परसों। मतलब वो पहले सीएम रह चुकी है, एक या दो दफा उनके फादर जो है आप लोगों के इंटीरियर मिनिस्टर रह चुके, बहुत एक की पोस्ट पे रहे हैं। अब कहते हैं कि शायद मोदी जी या बीजेपी के लोग उनको एज ए एंटी इंडियन ले रहे हैं, हालांकि ऐसा था नहीं। क्या वजह ऐसी हुई कि अपने आप को जिंदा रखने के लिए वो ये सारा कुछ कर रही हैं, या कुछ और वजूहत है इसके पीछे? आप इनके बयान देख लीजिए। पावर में होते हैं जी जी। जब ये पावर में होते हैं तो जब ये पावर में होते हैं फखर साहब, ये लोग भारत की तारीफ करते हैं, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन हाँ की तारीफ करते हैं। ये फारूक अब्दुल्ला साहब का आप जाके यूट्यूब में चेक करिए। जी। उन्होंने उन्होंने राम का भजन गाया है, प्रभु श्री राम का। उन्होंने प्रभु श्री राम की तारीफ में एक भजन गाया है। आप जाके चेक करिए ना यूट्यूब में, अपने जो आपके देख रहे हैं व्यूअर्स। जरूर और हाँ, और भारत में मैं मर जाऊंगा और मेरे यहाँ पे मेरे जो बुजुर्ग हैं उनकी खाक इसी मिट्टी में मिली है, ये सब जो हिंदी फिल्मों के डायलॉग हैं सब मारे उन्होंने। जी। जैसे ही ये लोग सत्ता से हटते हैं, पावर से हटते हैं, ये ऑपोजिशन में जाते हैं या इनके हाथ में पावर नहीं रहता, तो जी। फिर ये लोग पाकिस्तान से बात कर लो और वहां से बात कर लो, और ये जो टेररिज्म कर रहे हैं, हमारे ही बच्चे हैं, भटके हुए हैं, जो जी पत्थरबाज हैं, जो संगबाज हैं, तो ये सब, जी। ये देखे दोगले लोग हैं। बीजेपी को बात समझ में आ गई। बीजेपी ने पकड़ के इनको जेल में डाल दिया। ठीक है, दो दो तीन तीन चीफ मिनिस्टर एक एक साथ जेल में थे और साल साल डेढ़ डेढ़ साल रहे। अब महबूबा मुफ्ती की पूरी सियासत ट्विटर पे रह गई है। बिल्कुल। पूरी की पूरी सियासत सिर्फ ट्विटर पे रह गई है महबूबा मुफ्ती, और कहीं महबूबा मुफ्ती नहीं, और महबूबा मुफ्ती दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ पाएगी। शी इज गॉन। दिल्ली को दिल्ली को दिल्ली की मर्जी होगी तो अगले 10 साल तक वहां पे प्रेसिडेंट जरूर रहेगा, और रहेगा, गवर्नर रहेगा। हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए बात यह है कि डेमोक्रेसी जो है ना, डेमोक्रेसी कैनॉट बी एन एक्सक्यूज टू सैंक्शन एंटी इंडिया एक्टिविटीज। अब ये देखिए, मैं आपको बताता हूं, महबूबा मुफ्ती के अर्नब तो अपनी शो में कई बार बोल भी चुका है। महबूबा मुफ्ती पूरा का पूरा ताज जो बॉम्बे है, लैंड्स एंड जो गेटवे ऑफ जी इंडिया जी के पास ताज है, वो बड़ा महंगा तरीन होटल है साहब। जी। मैं तो नहीं अफोर्ड कर सकता उस खास होटल में रहना। जबरदस्त। मतलब कि कभी कभी 2 ढाई 3 लाख रुपए एक रात का खर्चा, उसमें सिर्फ ओके। किराया। हाँ, जबरदस्त। है ना। तो हाँ, जबरदस्त। तो वहां पे एक एक हफ्ते रहना और पूरे फ्लोर को ले लेना, एक कमरा नहीं, मैं पूरे फ्लोर की बात कर बिल्कुल रहा हूँ उनके, बिल्कुल। क्योंकि और वहां पे इनकी आ रही हैं। और ये बेसिकली क्या है कि ये महबूबा मुफ्ती है, ये इंडिया की नवाज शरीफ है ये। हाँ हाँ, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो पाकिस्तानी भाई बहन सुन रहे हैं हमारे, जो पाकिस्तानी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स सुन रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है। और और ये जो फारूक अब्दुल्ला है, ये इंडिया का आसिफ अली जरदारी है। जैसे आसिफ अली जरदारी का काम करता है ना, तिगड़वी तिगड़वी जी जी काम है, जी जी जी। दिमाग है इसका, बड़ा तिगड़वी दिमाग है ये। बट जबरदस्त। बट बट एक मैं जी बात जी। आपको कहता हूँ, जरूर। एक मैं बात आपको कहता हूँ कि उमर अब्दुल्ला इज अ वेरी शार्प मैन। ओके। राइट। हाँ, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट। उनके जो भी व्यूज हों, और उमर अब्दुल्ला थोड़े से सबड्यूड हैं, आई थिंक थोड़े से मोर वेल बैलेंस्ड हैं एज कम्पेयर टू हिज फादर। वालिद साहब से अपने काफी ज्यादा वो मैच्योर भी हैं इस मामले में। और जबरदस्त। मेरा उमर अब्दुल्ला से कोई ज्यादा ऐसा कोई वो नहीं है। मैं कभी मिला ही नहीं इन लोगों से, आप सही तीनों से सही। नहीं मिला कभी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये उमर अब्दुल्ला थोड़ा सा लगता है कि उसमें वो बात है थोड़ी सी, समझदार कि आदमी है। हाँ, देखिए उनकी पॉलिटिक्स कुछ भी हो, मैं जी उनकी पॉलिटिक्स से डिसएग्री करता हूँ, लेकिन उमर अब्दुल्ला इनके बनस्पत बहुत ज्यादा समझदार और ठहरे हुए हैं, ये बात है। लेकिन आपने आसिफ अली जरदारी में नवाज शरीफ का तो नाम लिया, लेकिन इमरान खान के पैरेलल जो बंदा है आप लोगों के पास, उसका नाम आपने सर नहीं लिया। नहीं नहीं सर, इमरान खान के पैरेलल कोई नहीं रह भूल सकता। गए ना अपने फेवरेट आदमी को। नहीं सर, फगर साहब, इमरान खान तो इमरान खान है साहब। वो इमरान खान के बराबर कौन हो सकता है? खान साहब तो खान इमरान साहब खान आजकल हमें कह रहे जिहाद करना है और हकीकी आजादी है। दिलवा रहे हैं, लगे हुए हैं, दबा के लगे हुए हैं। तो इसलिए मैंने याद करा दिया। मैंने कहा आप लगता है भूल गए उनको कि भाई वो भी तो। नहीं, खान साहब, मैं आपको, खान साहब पॉलिटिशियन नहीं है एक्चुअली। राइट। खान साहब, आपके यहाँ पाकिस्तान में फगर साहब, जो असली जिसके पास पॉलिटिकल सेंस है जबरदस्त, वो आसिफ अली जरदारी है। वो एग्री। जिसको जिसको हिंदी में कहते हैं ना गुरु घंटाल है, वो बहुत गहरा आदमी बिल्कुल है इस सही कह रहे मामले में, वो हैं। बिल्कुल जमीन के ठीक है। नीचे बहुत है। हाँ, आसिफ अली जरदारी। और बाकी ये सब देखिए,
शहबाज शरीफ वगैरह और ये सब चलते रहते हैं, ये लोग, इनका चलता रहता है मामला। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, इमरान खान के आपने बारे में बोला ना कि देखिए, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मौका परस्ती वाली बात है खान साहब की। खान साहब कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से। अब तो आरिफ अलवी साहब ने भी बोल दिया जी कि साहब मैं इस चीज में कन्विंस नहीं हूं कि यहाँ पे यूएस क्यों करेगा। चल आप देखिए ना, आपने बात करी इमरान खान की। इमरान अमेरिका क्यों चालबाजी करेगा पाकिस्तान, उसको क्या चाहिए? जी बिल्कुल। मैं आपके खिलाफ साजिश तब करूंगा ना, मैं कह रहा हूँ यार मुझे फखर साहब से ना कुछ चाहिए और ये दे नहीं रहे मुझे, तो मैं चालबाज। उन्होंने बोला कि ड्रोन ठीक है। उन्होंने फिर पाकिस्तान को जो असिस्टेंस दिया $450 मिलियन का, पाकिस्तानी बड़े खुश हुए कि हमें $450 मिलियन का F-16 का असिस्टेंस जो दिया था, मेंटेनेंस और स्पेयर्स का। जी बिल्कुल। किसी ने ये नहीं पूछा कि ये दिया क्यों अमेरिकन ने, अचानक अमेरिकन क्यों जाग गए? किस उन्होंने चीज दिया के बदले दिया? किस चीज के बदले दिया? अब देखिए, वो जो जर्मनी का आपका शायद एक सवाल भी होगा अब जी जर्मनी जी वाला। बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप पूछिए फखर साहब, फिर मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। आप अच्छा, मतलब मैं ये थोड़ी सी हैरानगी मुझे ये हो रही थी, इससे पहले यूएनजीए हुआ, वहां पे भी बातें बहुत सारी हुई। हालांकि मैं कहता हूँ बिलावल हो या कोई भी हमारा फॉरेन मिनिस्टर हो, कश्मीर का मसला या तो ये कर सकते हो ना। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि या तो आप ले सकते थे तो फिर आप ले लेते, आज से 50 साल पहले ले लेते। जब आप ये नहीं कर सकते और उसके ऊपर अपनी एनर्जीज को जाया कर रहे हैं, वो जर्मनी में खड़े होके हो या अमेरिका में खड़े होके हो, मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही कि वो चाहते क्या है एक्चुअल। सवाल ये है, वो जर्मनी में जी हो या टोरंटो में हो या वाशिंगटन में। जी एक्चुअली फखर साहब ये चाहते कुछ नहीं है, इनको खुद नहीं पता है क्या चाहते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि जैसे जर्मन फॉरेन मिनिस्टर ने कश्मीर के बारे में बात बोली, बिल्कुल, एग्जैक्टली। और द न्यूज इंटरनेशनल ने बोला कि मेजर डिप्लोमेटिक विक्ट्री। हाँ तो मुझे तो समझ में नहीं आया कि इसमें मेजर क्या है, क्योंकि देखिए बात यह है कि यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन है, वो ना जी आप उसको झुटला सकते हैं ना मैं झुटला सकता हूँ। बेशक। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने मेजर डिप्लोमेटिक विक्ट्री तब होती जब जर्मन फॉरेन मिनिस्टर ये बोलती कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, सही, राइट। कि हम पाकिस्तान के मौजू को सपोर्ट। उन्होंने बोला कि हाँ यूएन के हिसाब से होना चाहिए। अब इसमें डिप्लोमेटिक विक्ट्री क्या है? वो तो सभी लोग कहते हैं यूएन के हिसाब से होना चाहिए। असल में अच्छा पहले दूसरी कोई कुछ कहता नहीं था ना मेजर साहब, हाँ बिल्कुल ही 3-4 साल तो जिसे कहते हैं कि इथोपिया भी बयान नहीं देता था, इसलिए इसको विक्ट्री शायद कह रहे होंगे, हाँ मेरा ख्याल है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि पाकिस्तान में एक सवाल मैं चाहता हूँ कि अगर आप टीवी शोज में जाएं और जी टीवी शोज में कभी आप एक सवाल जरूर पूछिएगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कि चलिए आपने बहुत बड़ा काम करा कि जर्मन फॉरेन मिनिस्टर ने कश्मीर के ऊपर एक बयान दिया, जी कैसा भी दिया, एक बयान दिया जिसको मेजर डिप्लोमेटिक विक्ट्री कहा जा रहा है। इसके एवज में आप जर्मनी को क्या देकर आए जरा ये बताइए ना, क्योंकि कुछ ना कुछ तो देकर आए हैं। देखिए लेन देन का मामला होता है, साफ सीधी बात है। बिल्कुल, दुनिया इसी तरह चलती है। हाँ, और पाकिस्तान ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान कोई टेलीविजन बना रहा है, कंप्यूटर बना रहा है जो जर्मनी को देकर आया, कोई सॉफ्टवेयर देकर आया। सिर्फ ये कहना कि हमें क्या मिला, वो ठीक है 10 मिलियन यूरोज मिले हाँ बिल्कुल। फ्लड रिलीफ के लिए, हम वो सब आई अंडरस्टैंड ऑल दैट। पर मेरा फखर साहब ये सवाल है, पाकिस्तानी आवाम, जो भी पाकिस्तानी भाई बहन सुन रहे हो जी आपका शो, बिल्कुल। उनसे सवाल है कि साहब ये बताइए कि बिलावल भुट्टो वहां पे देकर के आया, हम्म, और जब पाकिस्तान को 450 मिलियन का वो F-16 का वाला मामला जो हुआ था पाकिस्तान का, जिसमें जिसमें आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस की बात है और भी स्पेयर जी पार्ट्स की बिल्कुल। बात है, उसके एवज में पाकिस्तान ने कौन सा वादा करा अमेरिका से कि अमेरिका ने दिया? अचानक अमेरिका, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के वजीर आजम का 3.5 साल फोन उठाने को राजी नहीं है, बिल्कुल। जो फोन उठाने को राजी नहीं है, जी जिनकी बातचीत बंद है, जहां बहुत सरदर्द है, जहां पे कशीदगी ज्यादा है, चलो खान साहब की बिल्कुल। तरफ से, किसकी XYZ की तरफ से, अचानक वो कह देता है कि आप ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। अच्छी हम्म, बात है, जी लेकिन हमें इतनी तो समझ होनी चाहिए कि हम जिसको कहते हैं कि मेजर डिप्लोमेटिक विक्ट्री, कि हमने बहुत बड़ा सिफारती, हमारी जीत है, बहुत बड़ी फतेह है, तो उसमें फखर साहब आप जरूर पूछिएगा टीवी शोज में पाकिस्तान में कि आपने F-16 का जो आपको मिला, इसके एवज में आपने उनसे क्या वादा करा? एग्री। बिल्कुल। ये F-16 उड़ेंगे, और ये मैंने इंडिया में मेरी बात हुई थी 2-3 डिप्लोमेट से, जी थिंक टैंक वालों से, मैंने बोला ये उड़ेंगे वेस्ट की ओर, मगरिब कहते हैं ना, जी जी बिल्कुल। ये ये मगरिब की ओर उड़ेंगे, एग्री। और इससे ये कबायली इलाकों में जाएंगे या अफगानिस्तान में जाएंगे, क्योंकि हम्म, अमेरिका ने, पाकिस्तान ने बोल दिया कि हम आपको ड्रोन के बेस नहीं देंगे। अमेरिका ने बोला मत दो यार, हमें नहीं चाहिए तुमसे।
पर जो काम हमारे ड्रोन करते हैं वो तुम्हारे F-16 करते हैं। तो आपने बोला था हमारे F-16 तो खराब है, उड़ नहीं सकते आधे F-16 क्योंकि स्पेयर पार्ट्स नहीं कर रहे ये लोग, क्या दिक्कत है, अब काम पे लगो। ये होगा 3-4 महीने के अंदर।